पिता ने रिक्शा चलाया, सब्जियां बेची और बेटी ने बना दिया पूरे भारत को विश्व चैंपियन। आपको बता दूं कि त्याग पिता का था, मेहनत मोनिका का था और चैंपियन पूरा भारत बन गया। आज जब इस बिहार की लड़की की कहानी आपको सुनाऊंगा तो सबसे पहले तो आप भावुक हो जाइएगा और उसके बाद आप खुश इस बात पे हो जाइएगा कि इस लड़की के बदौलत जो है आज भारत एक बार फिर से खो खो में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जो है वो जीत चुका है। लेकिन इसकी कहानी उतनी ही रुला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप भी निसंदेह इस लड़की के ऊपर फक्र महसूस कीजिएगा और आपको भी लगेगा कि भाई साहब इस लड़की ने जिस तरीके से बिहार को और भारत को गौरव प्रदान किया है, आमतौर पे तो वो काम लड़के भी नहीं कर पाते। मजबूरियां बहुत थी लेकिन कोशिश उससे ज्यादा था, परेशानियां बहुत थी लेकिन मजबूत इरादे कहीं ज्यादा बेहतर थे और परिणाम यह है कि आज वर्ल्ड कप जो है वो झोली में है और वो इस वजह से है कि मेनिका का प्रयास जो है वो काबिले तारीफ था। पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये है वर्ल्ड चैंपियनशिप खो खो की तस्वीरें, जहां पे बिहार के भागलपुर के नौगछिया की रहने वाली मेनिका ने इतिहास रच दिया। एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाली ये लड़की, जिसके पिता का नाम विनोद साहू है, रिक्शा चलाया करते थे, अपने बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सब्जी बेचा करते थे। आज भी इनका मकान जाके देखिएगा तो खपरे का मकान है, घर पे ठीक से रंग पेंट नहीं है, चूल्हे के ऊपर इनकी मां जो है वो खाना बनाती है। देख लीजिए, चूल्हे के ऊपर खाना बनाती हैं और इस तरीके से ये लोग अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उस लड़की के इरादे इतने मजबूत थे, कोशिश इतना तगड़ा था कि न कि सिर्फ उन्होंने बिहार का बल्कि पूरे भारत का नाम दुनिया भर में विख्यात कर दिया। हर तरफ तिरंगा झंडा फहरा रहा है। वजह यह है कि इन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था खो खो का, उसमें इन्होंने कप ही जीत लिया। आपको बता दूं कि जिस तरीके का इनका मेहनत रहा, जिस तरीके की इनकी कोशिश रही, इनके पिता बताते हैं कि जब ये बचपन में ही थी तब इनको खेलने का बहुत शौक था। हम लोग इनसे कहा करते थे कि खेल में हम लोग का करियर नहीं बन सकता क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। और देख लीजिए, मेनिका ने भी ठान ही लिया था कि कुछ तो बेहतर करना है, इतना बेहतर करना है कि भाई साहब पैसा आ रहे हमारे कामयाबी के नीचे ना आए, मतलब पैसा की वजह से हमारी कामयाबी ना रुके। और देख लीजिए, लगातार मेहनत किया, बहुत अच्छा मेहनत किया। उसके बाद इन्होंने पूरे इंडिया को लीड भी किया, कैप्टन के रूप में खेला भी। और आपको बता दूं कि न कि सिर्फ खेला बल्कि जो दिल्ली में आयोजन हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप खो खो का, उसमें बेहतर प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल भी जीता, कप भी जीता और नेपाल को हरा के ये जो कप है वो अपने नाम कर लिया। पूरे भारत में इनकी चर्चा हो रही है। जब भारत की दृष्टि, पूरे भारतवासियों की दृष्टि इनके ऊपर गई कि भाई ये कौन खिलाड़ी है जो बहुत बढ़िया खेल रही है, तो लोगों को पता चला कि मेनिका जो है वो भागलपुर के नौगछिया से आती हैं। परिवार जो है वो काफी गरीब है, पिता रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं। लेकिन अपने बेटी के पढ़ाई में और बेटी को आगे बढ़ाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। त्याग पिता का था, लेकिन आज इस पिता के त्याग के बदौलत पूरा बिहार गौरवान्वित हो रहा है। कोशिश इस लड़की की थी, लेकिन इस लड़की के कोशिश के बदौलत पूरा भारत आज इनके ऊपर गर्व कर रहा है। वजह यह है कि भाई साहब इन्होंने पूरा, एक कहा जाता है ताकत झोंक देना, इस सफलता के लिए इन्होंने अपना पूरा ताकत झोंक दिया। और देख लीजिए, आज भारत के इस तिरंगे के साथ इन लड़कियों को जब आप देखिएगा, इनमें से एक मेनिका भी हैं। मेनका ने लगातार प्रयास किया, खो खो चैंपियनशिप में लगातार बेहतर अंक प्राप्त किए और फाइनल में 6 अंक प्राप्त करके गोल्ड मेडल भी जीता, कप भी जीता। और इसी वजह से हर तरफ अब इनकी चर्चा हो रही है। इनके घर में देख लीजिए, ज्यादा संसाधन नहीं थे, ये लकड़ी का चूल्हा पे खाना बनता था इनके घर में, लकड़ी के चूल्हे के ऊपर खाना बना के ये लोग खाते थे। ज्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं थी, बस एक जिद था, कोशिश थी कि बेहतर करना है। और इस लड़की ने करके दिखा दिया कि भाई साहब बेहतर ऐसे किया जाता है। हर तरफ आज मेनिका की चर्चा है, हर तरफ लोग इन्हें गूगल पे सर्च कर रहे हैं, इनके बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और हर तरफ इनके बारे में लोग जान के कह रहे हैं कि भाई साहब वाकई बिहार की कोई बेटी है तो वो मेनिका है, जिसने बिहार को न कि भारत के स्तर पे बल्कि पूरे विश्व के स्तर पे एक अलग पहचान दिलाई है। वो भी अपने कारनामों से, वो भी अपने
कामों से खो खो ही ऐसा खेला, मतलब खेल ही है, लेकिन इस तरीके से खेला, इतने शिद्दत और इतने डूब के इन्होंने खेला कि आज इन्होंने भारत की एक अलग पहचान बना दी। साथ ही साथ अब इनको सब लोग जान रहा है। देखना यह है कि इनके साथ जो ये विपत्ति है वो कब खत्म होती है, क्योंकि अभी भी इनकी स्थिति कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अब भले लोगों का ध्यान गया हो, लेकिन बिहार सरकार ने अभी भी इसके ऊपर कोई वो ध्यान नहीं दिया है। आमतौर पर देखा होगा आपने, सरकार जो है काफी सारे धनराशियों का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति देख लीजिए, आज बेहतर कर रही हैं। कभी जूते नहीं थे इनके पास, आज जूतों की जोड़ियां हैं इनके पास। तो ये है कोशिश करना, ये है बेहतर प्रयास करना, और आज देख लीजिए ये काम मोनिका ने करके दिखा दिया। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।